एक बंजारे की कहानी। अमीरी गरीबी तो लगी हुई है। देखना कहानी में बंजारे के साथ क्या बनी। बहुत समय पहले की बात है। एक बंजारा अपनी पत्नी के साथ कमाने के लिए दूसरे राज्य में चला जा रहा था। जब वह दूसरे राज्य की सीमा में पहुंचे तो उन्हें रास्ते में कुछ डाकू मिल गए और उसकी पत्नी के पास जो भी कुछ था सब कुछ लूट लिया। क्योंकि गरीब थे बेचारे, कुछ लेकर चले थे, गरीबी के कारण वही लूट लिया। इस तरह बंजारा और उसकी पत्नी को डाकुओं ने भिखारी बना दिया। उसके बाद डाकुओं का गिरोह वहाँ से चला गया। लूटने के बाद बंजारा दंपत्ति चिंता में पड़ गए। एक अनजान शहर में दोनों का बुरा हाल हो गया, क्योंकि अनजान शहर में पैसा ही सब कुछ होता है। बंजारा अपनी पत्नी को लेकर अनजान शहर की तरफ बढ़ने लगा। उसे यह चिंता खाई जा रही थी कि अब मैं व्यापार करूं तो कैसे करूं। इस चिंता में चला ही जा रहा था कि नगर के बाहर एक साधु की कुटिया दिखाई दी। वह बंजारा अपनी पत्नी के साथ कुटिया की तरफ चल दिया। जब वह कुटिया के पास पहुंचा तो उसे एक साधु मिले जो अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। साधु को देख बंजारा सोचने लगा, क्यों ना मैं भी साधु को अपनी समस्या बता दूं, शायद यह मेरी समस्या का भी हल बता दे। और वह विनम्र स्वर में उसने समस्या महात्मा जी को अपनी बताई और कहने लगा कि महाराज जी, डाकुओं ने हमारा सब कुछ लूट लिया और अब व्यापार करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। यदि आप किसी तरह मेरी पत्नी को किसी सेठ के पास गिरवी रखवा दो, मुझे कुछ पैसे दिलवा दे, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जब साधु ने बंजारे की बात सुनी तो साधु को उस बंजारे पर दया आ गई। साधु ने अपने परिचित सेठ को बताया कि बंजारे को उस सेठ के पास भेज दिया। बंजारा अपनी पत्नी के साथ को लेकर सेठ के पास पहुंचा और सेठ से हाथ जोड़कर कहने लगा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। मेरे पास गिरवी रखने के लिए मेरी पत्नी को है, बस मेरी पत्नी को आप गिरवी रख लो, कुछ पैसे दे दो, मैं उन पैसों से व्यापार करके जल्दी ही आपकी रकम को लौटा दूंगा। तब तक मेरी पत्नी आपके दिए हुए पैसों से आपके घर का कामकाज करेगी। सेठ ने बंजारे की बात सुनी और पैसे देने के लिए तैयार हो गया। और सेठ ने पैसों के बदले में बंजारे की पत्नी को अपने पास गिरवी रख लिया। बंजारा सेठ के पास अपनी पत्नी को गिरवी रखकर सेठ से कर्ज लेकर व्यापार करने के लिए चला गया। बंजारे ने उन रुपयों से प्याज का व्यापार शुरू कर दिया। सस्ते दामों में किसानों से प्याज खरीदना, ज़रूरतमंद लोगों को महंगे दामों में बेचना। इस प्रकार बंजारा उन पैसों से जल्दी ही कामयाब हो गया और बहुत सारा धन कमा लिया। बंजारा सेठ के पास पहुंचकर कहने लगा, सेठ जी, आप अपना हिसाब करके मुझे से पैसे ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दीजिए। यह सुनकर सेठ ने कहा, भाई क्या बताऊं, आज से 2 महीने पहले की बात है। तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई और बीमारी के कारण तेरी पत्नी की मौत हो गई। मैंने तुम्हारी पत्नी का बहुत इलाज करवाया, अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाया, लेकिन फिर भी तुम्हारी पत्नी को मैं बचा नहीं सका। बंजारे ने उस सेठ के मुंह से यह बात सुनी, बहुत दुखी हुआ। फिर थोड़ा धीरज बांधकर सेठ से बोला, सेठ जी, जो होना था वो हो चुका। शायद मेरे नसीब में यही लिखा हुआ था। वह मेरे साथ रहती तब भी आयु पूरी होने पर उसे मरना ही पड़ता। होने को कौन टाल सकता है। फिर भी आप अपने पैसे मुझसे ले लीजिए, ताकि मुझे इस बात का संतोष रहे कि मैंने आपका कर्ज चुका दिया और अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से खुद को मैंने बचा लिया। ऐसा कहने पर
सेठ ने कहा, मैं तेरे से पैसे कैसे ले सकता हूँ जब मैंने तेरी पत्नी को लौटाया ही नहीं, यह हक नहीं है कहता मेरा। बंजारे ने बार बार सेठ से अपने कर्ज को वापस लेने के लिए आग्रह किया, परंतु सेठ ने माना नहीं। फिर उदास भाव से बंजारा वहाँ से निकला और रास्ते में उसी स्थान पर पहुँचा जहाँ साधु महात्मा पहली बार मिले थे। हमेशा की तरह साधु महात्मा चबूतरे पर बैठे हुए अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। बंजारा भी मन की शांति के लिए वहीं जाकर बैठ गया और साधु महात्मा के प्रवचन सुनने लगा। साधु महात्मा ने जब बंजारे को देखा तो उसे तुरंत पहचान लिया, उसका हालचाल पूछने लगा। बंजारे ने पूरा घटनाक्रम संत महात्मा को बता दिया। महात्मा एक सिद्ध पुरुष थे। बंजारे की बात सुनकर साधु महात्मा ने कहा कि भाई, उस सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है। तेरी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है। तेरी पत्नी को उस सेठ ने घर में छुपा लिया है। ऐसा करो, तुम यहाँ से कि राजा के पास चले जाओ और राजा के दरबार में जाकर प्रार्थना करना कि राजा साहब मेरी पत्नी को सेठ से दिलवा दो, क्योंकि इस नगर का राजा बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। वह निश्चित ही तुम्हारी पत्नी को सेठ पर जोर डालकर दिलवा देगा। अब दरबार में ही तुम्हारा फैसला होगा। साधु महात्मा की बात मानकर बंजारा राजा के दरबार में पहुंचा। राजा के दरबार में पहुंचकर राजा से गुहार लगाने लगा कि महाराज, मेरी पत्नी को सेठ से मुझे दिलवा दीजिए। राजा ने सेठ को बुलाया और पूछा कि क्या यह बात सच है कि बंजारा कुछ रुपए के बदले मैं अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रख कर गया था। सेठ ने स्वीकार करते हुए कहा, हाँ राजन, बंजारे की यह बात बिल्कुल सच है। राजा ने फिर कहा कि तुम इसकी पत्नी को लौटा क्यों नहीं रहे हो। राजा की बात सुनकर सेठ बोला, कैसे लौटाऊं महाराज, मैंने इस बंजारे को बता तो दिया था कि आज से 2 महीने पहले तेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। महाराज, अब मैं यमराज के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता। राजा ने पूछा, कोई गवाह तुम्हारे पास जो इस बात की पुष्टि कर दे कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। सेठ बोला, हाँ महाराज, इस बात की पुष्टि वह वेद अच्छी तरह से कर देगा जिसने इस बंजारे की पत्नी का इलाज किया था। वह 4 व्यक्ति भी इस बात की गवाही दे देंगे जो इस पत्नी को शमशान में जला कर आए थे। उस सेठ ने यह बात इतने आत्मविश्वास के साथ कही कि राजा को उस पर भरोसा हो गया। तब राजा ने बंजारे से कहा, अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम तुम्हें अवश्य दिलवा देते, अब तो हमारी भी मजबूरी है। इस प्रकार राजा ने बंजारे को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। बंजारा फिर से साधु महात्मा के पास पहुंच कर गया। जो भी कुछ दरबार में राजा और सेठ ने कहा वही सारी बातें साधु महात्मा को बता दी। है सुनकर महात्मा ने कहा, मैंने राजा को इतना विवेकहीन नहीं समझा था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। उस राजा ने सेठ की बातों पर यकीन कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर मेरे पास भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात सुनो, तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उससे कहना कि सिर्फ 2 घंटे के लिए वह अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दे। तब मैं राजा को बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और न्याय किसे कहते हैं। एक बंजारा एक बार फिर से राजा के दरबार में पहुंचा और जैसा उसे साधु महात्मा ने कहा था उसने रोज राजा से कह दिया। राजा ने बंजारे की यह बात सुनी और सुनकर राजा ने बंजारे से कहा कि मुझे 2 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई एतराज़ नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिल जाएगा तो मैं 2 घंटे के लिए अपनी राजगद्दी छोड़ दूंगा। तुम उन महात्मा को राज दरबार में ले आओ। राजा की यह बात सुनकर बंजारा साधु महात्मा के पास गया और साधु महात्मा को राज दरबार में ले गया। जब साधु महात्मा राज दरबार में पहुंचे तो राजा ने अपनी राजगद्दी छोड़ दी। महात्मा के राजगद्दी पर विराजमान होते ही महात्मा के सामने सेठ को प्रस्तुत किया गया। महात्मा ने सेठ से पूछा, 2 महीने पहले बंजारे की पत्नी मर गई,
क्या तुम्हारे पास इस बात की कोई सबूत है? सेठ ने कहा, हाँ, मेरे गवाह मौजूद है। फिर राजा बने महात्मा ने के आदेश पर सेठ के गवाह पेश किए गए। सबसे पहले साधु ने वैद्य को बुलाया, जिसने बंजारे की पत्नी का इलाज किया था। साधु ने उससे पूछा, क्यों भाई, आपने ही तो बंजारे की पत्नी का इलाज किया? वैद्य बोला, जी हाँ, मैंने इस बंजारे की पत्नी का इलाज किया था। वैद्य जी की बात सुनकर साधु बोले, अच्छा वैद्य जी, मुझे यह बताओ कि तुम बंजारे की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे, या फिर बंजारे की पत्नी का इलाज करवाने के लिए स्वयं तुम्हारे पास आती थी? राजा बने साधु महात्मा की बात सुनकर वैद्य राजा से बोला, महाराज, सेठ जी मेरे पास समय आकर दवाई ले जाते थे। साधु बोला, यानी तुम विश्वास के साथ यह नहीं कह सकते कि दवा सेठ बंजारे की पत्नी के लिए ही ले जाता था या फिर किसी और के लिए? साधु की बात सुनकर वह वैद्य बोला, यह बात मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि सेठ जी मुझसे किसकी दवाई लेकर जाते थे, लेकिन सेठ जी मुझसे दवाई ज़रूर लेकर जाते थे। वैद्य की बात सुनकर साधु बोला, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवाइयाँ दे देते हो। यह तो बहुत गंभीर मामला है। तुम दवा के स्थान पर किसी को जहर भी तो दे सकते हो सकता है कि तुम्हारे दिए हुए जहर से ही इस बंजारे की पत्नी की मृत्यु हो गई हो। साधु की यह बातें सुनकर वैद्य का चेहरा डर के मारे पीला पड़ने लगा और भरे स्वर में वह बोला, नहीं हजूर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने मरीज को दवा के बदले जहर क्यों दूंगा? और इस तरह से मेरी सारी प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी। वैद्य की बात सुनकर साधु महात्मा बोला, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही करने के लिए एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 50 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में भी घुमाया जाएगा। अब तुम ही सोच लो कि सच बोलोगे या मैं फिर सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूँ। यह सुनकर वैद्य का शरीर कांपने लगा और वह साधु के चरणों में जा गिरा और बोला, हजूर मुझे माफ़ कीजिए, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने सेठ के बताए किसी भी मरीज का कोई इलाज नहीं किया। सेठ ने तो मुझे 1000 रुपये दिए थे और कहा था कि यदि गवाही की आवश्यकता पड़े तो ऐसा कहकर उसके पक्ष में गवाही दे देना। बस मेरा इतना ही अपराध है कि मैंने लालच में आकर इस सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा बने साधु महात्मा ने कहा कि कुछ भी हो, अपने अपराध तो किया है ना आपने, इसलिए मैं झूठी गवाही के इल्जाम में 10 कोड़े लगाने का आदेश देता हूँ। साधु महात्मा के आदेश के अनुसार राजा के सैनिकों ने तुरंत ही पालन किया और सैनिकों ने तत्काल ही वैद्य को पकड़ लिया और भरे दरबार में कोड़े लगाने लगे। पहला कोड़ा लगते ही वह जोर से चिल्ला पड़ा और कहने लगा, महाराज मुझ पर रहम कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसके गले से करुणा में आवाज़ें निकल रही थी। वैद्य के साथ ऐसा होता देख सेठ के गवाह के तौर पर बुलाए गए उन चारों व्यक्तियों के कलेजे काँप गए, जिन्होंने बंजारे की पत्नी को शमशान में ले जाकर जलाने की बात कही थी। अब बारी उन 4 गवाहों की थी। साधु महात्मा ने उनसे पूछा कि तुम लोगों का कहना है कि तुम चोरों ने इस बंजारे की पत्नी का शव ले जाकर शमशान में उसे जला दिया, जला कर आए हो। मुझे यह बताओ कि अंतिम संस्कार से पहले जब मृत शरीर को स्नान कराया जाता है, फिर उसे कफन में लपेटकर धरती पर रखा जाता है। स्नान के दौरान क्या तुमने स्त्री का मृत शरीर देखा था? यह सुनकर उस सेठ के चारों गवाह कहने लगे, नहीं हजूर, उसका मृत शरीर तो हमने देखा ही नहीं। जब सेठ ने अर्थी तैयार कर ली थी, उसके बाद ही हम लोगों को उसने शमशान पर बुलाया था, शमशान घाट पर ले जाने के लिए। यह सुनकर साधु महात्मा बोले कि तुमने यह जानना भी उचित नहीं समझा कि उस अर्थी में कोई मृत मनुष्य लेटा है
या कोई जीवित व्यक्ति। कहीं ऐसा तो नहीं किसी जहरीले पदार्थ से बेहोश कोई व्यक्ति उस अर्थी में लेटा और तुमने शमशान में ले जाकर जला कर आ गए हो। यह तो एक बहुत गंभीर अपराध है। इसके लिए तुम लोगों को मृत्युदंड की सजा भी दी जा सकती है। वह चारों गवाह वैद्य की पिटाई देखकर पहले से ही भयभीत थे। जब उन्होंने साधु महात्मा की यह बात मुख से मृत्युदंड की बात सुनी तो उनके हाथ पैर भी कांपने लगे और बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए। जैसे ही साधु महात्मा ने सेठ की तरफ देखा तो सेठ का चेहरा घबरा कर डर की वजह से काला पड़ गया। साधु ने सेठ से कहा, सेठ जी, तुम्हारे 5 गवाहों की तो पहले ही हवा निकल गई है। अब तुम बताओ कि किसी की इच्छा के विपरीत किसी की पत्नी को जबरदस्ती घर में रखने के अपराध में तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? साधु महात्मा की बात सुनकर सेठ के मुंह से कोई शब्द बाहर नहीं आ सका। साधु बने राजा ने कहा कि इससे पहले कि मैं तुम्हें 10 साल की कठोर कारावास की सजा दे दूं, अभी भी समय है कि तुम बंजारे की पत्नी को दरबार में हाजिर करो। राजा के डर से सेठ ने तुरंत अपने सेवकों को घर भेजकर बंजारे की पत्नी को दरबार में प्रस्तुत किया। साधु ने बंजारे को उसकी पत्नी सौंप दी और सेठ को षड्यंत्र रचने की झूठी गवाही के अपराध में 6 महीने की कैद की सजा सुना दी। उन चारों गवाहों को 100 कोड़े मारने की सजा दी, जिन्होंने बंजारे की पत्नी का शव शमशान में जलाने की बात कही थी। और यह देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ कि एक दिन बने राजा ने अपनी कैसे साधु ने अपना दिमाग का प्रयोग किया और बंजारे की पत्नी को सेठ के चंगुल से छुड़वा लिया। तो ज्ञान किसी के अंदर भी हो सकता है और संतों की वाणी कभी झूठी नहीं जाती। सच्चे संतों की तो यही निशानी है कि वो राजा को गद्दी से उतार कर न्याय भी दिलवा सकता है। होने को कोई टाल नहीं सकता, ये मैं मानती हूँ, लेकिन अनहोनी को होने भी नहीं देते। यहाँ हमारे देश में संतों की इतनी कृपा है, दृढ़ विश्वास है। जैसे बंजारे को संतों पर विश्वास था, ऐसे ही सभी को होना चाहिए। और संतों को भी अपने संतपणे के ऊपर, अपने विश्वास पर, अपने भक्ति भाव में रहना चाहिए। और आपको कैसा लगा ये, क्योंकि चोरी जारी, ठगी बजारी, लूटा खसोटी ये ज़्यादा दिन नहीं चलती, सच सामने आते ही है। वो बोलते हैं 100 सुनार की 1 लुहार की, सच्चाई तो सामने आकर रही। अब बंजारा खुश और सेठ को कोरे भी लगे, सजा भी मिली। ये था न्याय। साधु ने न्याय कैसा किया, राजा से भी अच्छा किया। ताई की राम राम। कहानी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना भाई।